नमस्कार, आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं और मेरी प्रार्थना है कि इस करवा चौथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो। तो आज हम बनाएंगे करवा चौथ स्पेशल थाली, वो भी बिना लहसुन प्याज के। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं दही वड़े। दही वड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप छिलके वाली उड़द दाल का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास धुली हुई दाल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उड़द दाल को मैंने पानी में 6 घंटे के लिए भिगा कर रख लिया था। आप ओवरनाइट भी रखना चाहे तो रख लीजिए। तो यहाँ पर हमें दाल को धोकर साफ़ करके उसके छिलके अलग कर लेने हैं। ये काम करने के बाद आपको एक ग्राइंडर जार लेना है, उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा लेना है, 1 मोटी इलायची लेना है और इसे ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने से मोटी इलायची के छिलके अलग हो जाएंगे और जीरा और मोटी इलायची रफली ग्राइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। तो इसमें थोड़े बहुत छिलके अलग हो गए हैं। तो जहाँ तक आप छिलके हटा सकते हैं वहाँ तक आप इस तरह से छिलके निकाल लीजिए इसमें से। अगर थोड़े बहुत रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दाल को मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। थोड़े बहुत छिलके रह गए हैं पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जिस ग्राइंडर जार में हमने जीरा और इलायची को ग्राइंड किया था उसे हमें ग्राइंडर जार से हटाना नहीं है, उसी में हमें यहाँ पर दाल को डालकर ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने दाल में 3 से 4 बड़े चम्मच पानी डाला था और दाल को ग्राइंड किया है। तो दाल अभी यहाँ पर अच्छे से ग्राइंड नहीं हुई है। तो हमें क्या करना है कि वापस से इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच पानी डालना है और जो साइड्स में दाल लगी है उसे इस तरीके से मिक्स करके वापस से ग्राइंड करना है। तो ऑल टोटल यहाँ पर सिर्फ 1/4 कप पानी का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि दाल को अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही स्मूथ दाल ग्राइंड हुई है। तो अब हमें क्या करना है कि एक बाउल लेना है और जो दाल को हमने पीस के रखा था उसे यहाँ पर एक बाउल में निकाल लेना है। अब इसमें हमें ऐड करना है बारीक कटा अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च और बारीक कटा हरा धनिया। यहाँ पर हम लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ करवा चौथ के व्रत के बाद लहसुन प्याज को नहीं खाया जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा खाना बिना लहसुन प्याज के बनाया है। तो जनरली होता क्या है कि जब हम दाल को ग्राइंडर जार में ग्राइंड करते हैं तो दाल ऑटोमेटिक फिट जाती है, पर आप इसे बाद में एक बार फिर से फेंट लें ताकि कहीं पर भी थोड़ी सी शंका ना रह जाए, दाल अच्छे से प्रॉपर फेंट जाए। और दोबारा फेंटने से क्या होगा कि जो हमने इसमें धनिया मिर्च अदरक ऐड किया है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि दाल अच्छे से फिट चुकी है या नहीं? तो हमें पानी लेना है, उसमें थोड़ी सी दाल डालकर देखना है। अगर वो ऊपर की तरफ तैर रही है मतलब दाल प्रॉपर फिट चुकी है। अगर नहीं तैर रही है तो आप उसे वापस से फिर से फेंट लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल वड़े बनाने के लिए प्रॉपर तैयार है। तो आइए अब हम बना लेते हैं वड़े। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमें डालना है तेल। तेल आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप खाना पसंद करते हैं। तेल को हमें अच्छे से गरम कर लेना है, पर याद रखिएगा कि तेल को कभी भी धुआं आने तक गरम नहीं करना चाहिए। अगर तेल में धुआं आ गया तो आप समझ लीजिए कि तेल के जो न्यूट्रिशन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए तेल को गरम करिए पर धुआं आने तक गरम मत करिए। तो यहाँ पर आपको बहुत ही आराम से सावधानी से एक एक करके दाल के बड़े बना लेने हैं। यहाँ पर मैंने इक्वल साइज़ के गोल दाल वड़े बनाए थे, आप चाहे तो रिंग शेप के भी वड़े बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पर फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है जिससे वड़े अंदर तक अच्छे से पक जाए। अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे तो वड़े बाहर से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वड़ों में अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, हमारे वड़े बनकर तैयार हैं। तो इसी तरीके से आपको दूसरा बैच भी निकाल लेना है। तो अब यहाँ पर हमें फटाफट वाला प्रोसेस करना है। जनरली तो हम पहले वड़ों को पानी में भिगा कर उसके ऊपर से दही चटनी असेंबल करते हैं, पर हमें यहाँ पर क्या करना है कि एक बाउल में 2 कप दही लेना है, उसे अच्छे से फेंट लेना है। 1/4 गिलास पानी डालकर उसमें थोड़ा सा काला नमक डालना है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डालना है। नमक थोड़ा हिसाब से डालिएगा क्योंकि हमने वड़ों में भी नमक डाला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें डालकर आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसकी कंसिस्टेंसी को बहुत पतला नहीं करना है। मैं यहाँ पर आपको चम्मच से दिखा रही हूँ, चम्मच पे एक लेयर कोट होनी चाहिए, बस इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है। जब तक आप दही तैयार करेंगे तब तक वड़े थोड़े ठंडे हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर वड़ों को इसमें डालकर 1 घंटे के लिए इसमें डिप करके छोड़ देना है।
जिससे वड़े दही को अच्छे से सोख कर ले। याद रखिएगा कि जब वड़े गर्म हो तो उसे दही में डायरेक्ट ना डालें, वरना दही फट जाएगी। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो आगे हमें रेडी करना है मसाला आलू और कढ़ी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ग्राइंडर जार लेना है, उसमें 2 इंच अदरक टुकड़ा काट कर उसमें ऐड करना है और 10 से 12 हरी मिर्च ऐड करके हमें इसे ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे इमाम दस्ते में कूट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कभी आप इमाम दस्ते में से कूट कर इस्तेमाल करेंगे तो आप कोई सी भी सब्ज़ी बनाइए, कढ़ी बनाइए या किसी में भी इसका तड़का लगाइए, उसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अदरक और मिर्च को मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का इस्तेमाल किया है। हम यहाँ सबसे पहले मसाला आलू बनाएंगे, जिसमें हम प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और वैसे भी मसाला आलू में टमाटर का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो आइए अब रेडी कर लेते हैं हम मसाला आलू। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, आप चाहे तो लोहे की कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमें यहाँ पर डालना है 5 से 6 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप कोई सा भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप खाते हैं, या फिर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, उसमें हमें हींग और 1 छोटा चम्मच जीरा का तड़का लगाना है, और इसके बाद हमें इसमें डालना है जो अदरक मिर्च हमने ग्राइंड करके रखा था, 1 चम्मच वो। जैसे ही यहाँ पर अदरक और मिर्च पक जाएगी, हमें इसमें मसाले डालने हैं। तो मसाले में मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और आधा चम्मच सब्ज़ी मसाला का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने मसालों को डायरेक्ट तेल में पकाया है। अगर आपके मसाले जल जाते हैं, आप नहीं संभाल पाते हैं, तो आप क्या करें कि मसालों को पहले पानी में भिगा लें, फिर उसका छौंक लगाएं। तो आपको करना क्या है कि आधे कटोरी पानी लेना है, उसमें सारे मसाले डालने हैं और उसके बाद उससे यहाँ पर आपको तेल में छौंक लगाना है। ऐसे करने से आपके मसाले कभी भी नहीं जलेंगे। तो मसालों को तेल में पकने में मुश्किल से 10 सेकंड लगता है। तो जैसे ही मसाले पक जाएंगे, तो जो हमने टमाटर काट के रखा था वो यहाँ पर ऐड कर देना है। आधे मिनट के लिए इसे भूनना है और इसके बाद हमें इसमें डालना है स्वाद के अनुसार नमक। इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमें इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकने देना है, जिससे टमाटर अच्छे से गल जाए। तो 3 से 4 मिनट बाद हम चेक करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मसाले प्रॉपर भून चुके हैं, टमाटर भी गल चुका है और यहाँ पर तेल भी अलग हो गया है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसे कंटिन्यू चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए वापस से भूनना है और बीच बीच में स्पैचुला से टमाटर को इस तरीके से मैश भी करते जाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मसाला भुनकर रेडी है। तो बस इस स्टेज पर हमें यहाँ पर कटा हुआ उबला आलू इसमें ऐड करना है और इसे कंटिन्यू इस तरीके से चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक भूनना है। बहुत सावधानी से आपको इसे चलाना है कि आलू मैश ना हो ज़्यादा। तो हमारा मसाला आलू बनकर रेडी है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो सबसे पहले हमें कढ़ी में डालने के लिए कढ़ी की फुलौरी बना लेनी है। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उसमें 1 कप बेसन डाला है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाला है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है, जिससे बेसन अच्छे से फूल जाए। बिल्कुल सेम प्रोसेस में जैसे हमने दाल के वड़े बनाए थे तो वहाँ पर उसे फेंटा था, बिल्कुल इस तरीके से हमें यहाँ पर भी इसे फेंट लेना है, वरना आपकी बढ़िया सॉफ्ट नहीं बनेगी अगर बेसन अच्छे से नहीं फूलेगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बेसन को बिल्कुल प्रॉपर सॉफ्ट होने तक अच्छे से फेंट लिया है। आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसन थोड़ा बहुत फूल भी गया है। अगर आपको डाउट होता है कि बेसन फूला है या नहीं, तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको वड़े के टाइम पानी में डालकर चेक करना बताया था, सेम प्रोसेस है, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो आइए अब बनाते हैं फुलौरी। तो उसके लिए कढ़ाई में आपको तेल गरम करना है। तेल आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एक करके फुलौरी बना लेनी है। मैंने छोटे साइज़ की फुलौरी बनाई है, आप चाहे तो बड़े के साइज़ की भी फुलौरियाँ बना सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है। तो जैसे ही हमारी फुलौरी पक कर रेडी हो जाएगी, हमें इसे तेल से अलग कर लेना है।
तो यहाँ पर हमने फुलौरी बनाने के लिए 1 कप बेसन का इस्तेमाल किया था, जिसमें हमारा सिर्फ 1/4 बेसन का इस्तेमाल हुआ है, बाकी बेसन यहाँ पर बच गया है। तो बस इसी बेसन की हम कढ़ी छौंकेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, मसाले और बढ़ा लेने हैं। तो मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर को और बढ़ाया है, इसे मिक्स किया है। इसके बाद हमें इसमें डालना है 1 कप दही। हमने यहाँ पर नमक का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया है, क्योंकि नमक का इस्तेमाल हमें कढ़ी में एक उबाल आने के बाद करना होता है। तो यहाँ पर दही ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है, और फेंटने के बाद हमें इसमें ऐड करना है 2 से 2.5 गिलास पानी। कढ़ी में पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए यहाँ पर 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड किया है। हमारा कढ़ी का बैटर बनकर रेडी है। तो आइए अब बनाते हैं कढ़ी। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने सेम कढ़ाई का यूज़ किया है जिसमें हमने कढ़ी की फुलौरियाँ बनाई थी। बस हमें करना क्या है कि तेल को कम कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच तेल छोड़कर बाकी सारा तेल हटा लिया है। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, हमें उसमें तड़का लगाना है आधा छोटा चम्मच मेथी का और 1 पिंच हींग का। अगर आपके पास मार्केट वाली हींग है तो आप 1 पिंच का इस्तेमाल करिए, और अगर आप वो खड़ी हींग का इस्तेमाल करते हैं जो गांठ वाली आती है, तो सरसों के दाने जितने 2 से 3 दाने का इस्तेमाल करिए। जैसे ही आपकी मेथी पक जाएगी, आपको इसमें तड़का लगाना है जो अदरक और मिर्च हमने ग्राइंड करके रखा था उसका। तो 1 चम्मच अदरक मिर्च यहाँ पर हमें डालना है। जैसे ही अदरक मिर्च अच्छे से पक जाएगी, हमें तेल में ही डालना है आधा छोटा चम्मच हल्दी। अगर तेल में आपकी हल्दी जल जाती है, आप नहीं संभाल पाते हैं, तो आप बैटर में भी हल्दी को बढ़ा सकते हैं, जिस तरीके से हमने धनिया को बढ़ाया था। तो यहाँ पर जैसे ही हल्दी पक जाएगी, मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगता है हल्दी को पकने में। जो बैटर हमने तैयार करके रखा था वो यहाँ पर हमें डाल देना है, और हाई फ्लेम पर हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है जब तक कढ़ी में एक उबाल नहीं आ जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें एक उबाल आ गया है। तो बस इस स्टेज पर हमें यहाँ पर डालना है स्वाद के अनुसार नमक। और अगर कढ़ी की कंसिस्टेंसी आपको थिक समझ में आ रही है, तो यहीं पर आप पानी को थोड़ा और बढ़ा लीजिए और वापस से इसमें एक उबाल आने तक का इंतज़ार करिए। और अगर आपको कढ़ी थिक खाना पसंद है तो आप पानी ना बढ़ाइए, आप उसे ऐसे ही पकने दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कढ़ी में उबाल आ गया है। अब हमें क्या करना है कि कढ़ी को ढककर 20 मिनट के लिए साइड में रख देना है पकने के लिए लो फ्लेम पर। जब तक कढ़ी पक रही है, आइए हम बना लेते हैं चावलों को। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने 2 कप चावल लिया है। चावलों को हमें अच्छे से धोकर साफ़ कर लेना है। हम चावलों को कुकर में बनाएंगे, आप चाहे तो पतीले में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर चावल को धोकर ऐड करना है, और उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है पानी या तो आप मेज़र से ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब भी कुकर में चावल बनाती हूँ, चावल से 1 इंच ऊपर तक पानी रखती हूँ। ऐसा करने से चावल ऑलवेज परफेक्ट और प्रॉपर पककर रेडी हो जाते हैं। तो आइए हम एक बार कढ़ी को चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कढ़ी थिक होना स्टार्ट हो गई है। तो हमें इसे एक बार इस तरीके से चलाना है और इसमें ऐड कर देना है जो हमने कढ़ी के लिए फुलौरियाँ बना कर रखी थी उसको। तो यहाँ पर ऐड करने से क्या होगा कि फुलौरी भी कढ़ी के साथ में पकेंगी, तो कढ़ी में फुलौरी अच्छे से सोख हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पर फुलौरी को ऐड करके एक बार चलाकर इसे वापस से कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे वापस से पकने देना है। तो जब तक चावल और कढ़ी पक रही है, तब तक हम पूड़ी का आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम खस्ता पूड़ी नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम मोवन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम बिल्कुल प्लेन आटा लगाएंगे जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं। बस फ़र्क इतना है कि रोटी का आटा सॉफ्ट लगता है और पूड़ी का आटा थोड़ा सख्त लगता है। तो आटे को हमें 5 मिनट के लिए ढलने के लिए रख देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुकर में एक सीटी आ चुकी है, मतलब हमारे चावल बनकर रेडी है। हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब आइए हम चेक करते हैं वापस से कढ़ी को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कढ़ी प्रॉपर पककर रेडी है। अभी ये थोड़ी आपको पतली समझ में आ रही होगी, पर जैसे जैसे कढ़ी ठंडी होती है ये थिक होती है। पर अगर आपको कढ़ी को थिक खाना पसंद है तो आप कढ़ी को थोड़ा और पका लीजिए। तो मैंने यहाँ पर अभी आपको दिखाया है कि कढ़ी की कंसिस्टेंसी कैसी है। अभी स्पैचुला पे ये कोट हो रही है, मतलब ये पककर रेडी है। तो आइए अब तैयार करते हैं कढ़ी के लिए तड़का। तो यहाँ पर हमें लेना है तड़का पैन। 2 बड़े चम्मच तेल गरम करना है, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा ऐड करना है,
2 खड़ी लाल मिर्च ऐड करनी है और 10 से 12 कड़ी पत्ता से तड़का लगाना है। जैसे ही सारी चीज़ें पक जाएंगी हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसमें हमें डालना है आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और चम्मच से एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे लाल मिर्च अच्छे से पक जाए। उसके बाद हमें कढ़ी को लगाना है तड़का और फाइनली हमारी कढ़ी प्रॉपर बनकर रेडी है। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो हमें यहाँ पर बना लेनी है पूड़ियाँ। तो आप सबसे पहले साइड में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दीजिए और यहाँ पर मैंने पेड़े के साइज़ का आटे का लोई लिया है और इसे हमें पूड़ी के साइज़ पे बेल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तेल गर्म हो चुका है, आप कोई सा भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एक करके इस तरीके से पूड़ियों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी पूड़ियाँ भी बनकर रेडी है, हमारी सारी डिशेस रेडी है। तो आइए अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मसाला आलू सर्व किया है। इसके बाद हमें इसमें सर्व करना है कढ़ी, दही वड़ा, जो चावल हमने बना कर रखा था वो, पूड़ी, आप इसके साथ में पापड़ ऐड कर सकते हैं, अचार ऐड कर सकते हैं। आप वो सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं जिनमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने जिस अचार को थाली में रखा है वो भी बिना लहसुन का बना है। तो अगर आपको उस अचार की रेसिपी चाहिए हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी करवा चौथ की ट्रेडिशनल थाली बनकर रेडी है। तो आप भी इस तरीके से करवा चौथ स्पेशल थाली को घर में बनाइए और जिनका व्रत है उन्हें सरप्राइज करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।